जमीन के अंदर छुपाए गए राज कभी कभी अपनी आवाज खुद बन जाते हैं। 1971 में स्पेन के एक छोटे से गांव बेलमेज में एक ऐसी ही अनसुनी कहानी जमीन से उभरकर सामने आई, जो आज तक दुनिया के लिए एक अजीब पहेली बनी हुई है। एक आम सा घर, एक आम सा फ्लोर और उस पे उभरते चेहरे जो ना कभी समझे गए और ना ही कभी मिटाए जा सके, जिसे द बेलमेज फेसेस के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा राज जो वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। बात है 1971 की, जब मैरिया अपने हस्बैंड और एक बेटे के साथ स्पेन के एक छोटे से गांव बेलमेज में रहती थी। मैरिया एक हाउसवाइफ थी और वो ज्यादातर अपने घरों के कामों में ही व्यस्त रहती थी। उन्हीं कामों के दौरान एक दिन उन्होंने अपने किचन के फ्लोर पर कुछ अजीब से धब्बों को देखा। उन्हें लगा कि ये दाग आम धब्बे हैं जो किसी वजह से फ्लोर पर बन गए हैं, लेकिन अगले ही दिन वो धब्बे एक इंसानी शक्ल के रूप में दिखने लगे, जिसे देखकर मैरिया काफी ज्यादा डर गई। मैरिया तुरंत ही उस चेहरे जैसे धब्बे को मिटाने के लिए किचन के फ्लोर की अच्छे से सफाई करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो चेहरा जरा सा भी नहीं मिटता। मैरिया ने उस चेहरे को अपने हस्बैंड और अपने बेटे मिगेल को भी दिखाया और वो दोनों भी उस चेहरे को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो किचन के फ्लोर को तोड़कर फिर से नया फ्लोर बनाएंगे और अगले ही दिन वो किचन के फ्लोर को तोड़कर एक नया सीमेंटेड फ्लोर बना देते हैं, जिससे वो चेहरा भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिनों में ही वो चेहरा वहाँ फिर से दिखाई देने लग जाता है। इन घटनाओं से परेरा फैमिली काफी ज्यादा डर गई थी। साथ ही आसपास के लोगों को भी इन चेहरों के बारे में पता चल चुका था। जब परेरा फैमिली इन घटनाओं को लेकर गवर्नमेंट के पास गई, तो गवर्नमेंट ने उन चेहरों पर स्टडी के लिए उन्हें फ्लोर से तोड़कर बाहर निकलवा लिया और लैब में स्टडी के लिए भेज दिया गया। स्टडी में किए गए टेस्ट के जब रिजल्ट सामने आए, तो पता चला कि इन चेहरों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का केमिकल, पेंट या डाई का यूज नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरे उस फ्लोर के नेचुरल स्ट्रक्चर हों। इस बात से ये तो क्लियर हो गया था कि परेरा फैमिली जानबूझकर इन चेहरों को नहीं बना रही थी। इस घटना की डीप स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने किचन के फ्लोर को एक्सकवेट करने का प्लान बनाया और खुदाई का काम शुरू किया। लेकिन खुदाई के दौरान वहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खुदाई में वहाँ एक दो नहीं बल्कि 4 इंसानी कंकाल मिले। जब उन कंकालों की कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि वो 700 साल पुराने हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि जहाँ परेरा फैमिली का घर है, वहाँ 700 साल पहले कोई कब्रिस्तान रहा होगा और वो चेहरे उन्हीं इंसानों के होंगे जिन्हें वहाँ दफनाया गया था। इसीलिए उन सारे कंकालों को दूसरे कब्रिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया और फ्लोर को फिर से रेनोवेट करा दिया गया, जिससे वो चेहरे भी दिखना बंद हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में सिचुएशन फिर से वैसी ही हो गई और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बार वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारे चेहरे अपेयर होने लगे। अब वो चेहरे फ्लोर के साथ दीवारों पे भी नजर आने लगे और सबसे डरा देने वाली बात, इस बार उनके अलग अलग एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहे थे। कुछ चेहरे हंसते हुए दिखाई देते, कुछ उदास और कुछ डरे हुए। ये घटनाएं आग की तरह पूरे शहर में फैल गई, जिससे परेरा फैमिली को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अब लोग उनके घरों के बाहर लंबी लाइन लगाकर उन चेहरों को देखने आते, जिसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पुलिस, मीडिया, यहाँ तक कि आम लोग भी उन चेहरों को देखने के लिए आने लग गए थे। ये खबर इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि जर्मनी के एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर हैंस बेंडर भी इस फिनोमेना पर स्टडी करने लगे। वो अपनी टीम के साथ उस साइट पर गए और परेरा फैमिली को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने किचन के फ्लोर को प्लास्टिक शीट से ढक दिया, साथ ही वहाँ एक टेप रिकॉर्डर भी रख दिया गया और उस घर को 3 महीने के लिए सील कर दिया गया, ताकि इन घटनाओं को और अच्छे से समझा जा सके। लेकिन जब 3 महीने बाद इन्वेस्टिगेटर्स वहां गए, तो उन्होंने देखा कि वो चेहरे और भी ज्यादा रिफाइन हो चुके थे। साथ ही अब वो चेहरे मूव भी होने लगे थे, क्योंकि आखिरी बार से उनकी पोजीशन काफी बदल चुकी थी। साथ ही वहां रखे टेप रिकॉर्डर ने एक ऐसे साउंड को कैप्चर किया था जिसने उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कंफर्म कर दिया। वो साउंड कुछ ऐसा था।
इस अजीब सी आवाज ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। जब उस घर में 3 महीने से कोई नहीं था तो ये आवाजें कैसे आ रही थी? इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। उनके पास इन घटनाओं का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं और वो चेहरे कैसे क्रिएट हो रहे हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इन घटनाओं की वजह थॉटोग्राफी को बताया। असल में थॉटोग्राफी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बिलीव किया जाता है कि कोई इंसान अपने माइंड पावर से किसी इमेज को डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर मैनिफेस्ट कर सकता है, यानी वो सिर्फ अपनी दिमागी शक्ति से इमेज को किसी भी सरफेस पे उतार सकता है। माना जा रहा था कि मैरिया के घर में चेहरों का उभरना उनकी मानसिक या अवचेतन शक्ति का नतीजा है। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार मैरिया या उनके फैमिली के किसी मेंबर ने मानसिक तनाव, चिंता या किसी और मेंटल कंडीशन के कारण इन चेहरों को अनजाने में क्रिएट किया हो। कई सालों तक यही माना जाता रहा, लेकिन 3 फरवरी 2004 को जब मैरिया परेरा की मृत्यु हुई तो ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई, क्योंकि इसके बाद भी वहाँ एक चेहरा अपीयर हुआ और सबसे चौंकाने वाली बात, वो चेहरा हूबहू मैरिया से मैच हो रहा था।